राधे राधे सभी को। तो आई होप कि आप सब बहुत ज़्यादा बढ़िया होंगे एंड बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे एंड एकदम स्वस्थ होंगे। एंड जैसा कि आप सभी को पता है न्यू ईयर भी आ चुका है, तो आप सभी को न्यू ईयर की भी बहुत ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड आई होप कि आप सभी का 2025 बहुत ज़्यादा अच्छा जाए। तो आप सभी को पता लग ही चुका होगा कि जो आज की वीडियो है ये किस टॉपिक पर रहने वाली है, बिकॉज आपने टाइटल तो पढ़ ही लिया होगा। तो ये जो आज की वीडियो है ये हमारी रहने वाली है अ रिव्यू अबाउट श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी। तो आज की इस रिव्यू वीडियो का मेन रीज़न ये है कि जब भी कोई बच्चा किसी भी नई यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेता है घर से दूर, तो उसके माइंड में कई सारी क्वेश्चंस होते हैं। जैसे कि वो जिस यूनिवर्सिटी में जा रहा है वहाँ की फैकल्टी कैसी है, वहाँ के टीचर्स कैसे हैं, वहाँ पे सब्जेक्ट्स उसको कौन कौन से मिलने वाले हैं एंड मैनी मोर। तो आज मैं ट्राई करूँगा कि मैं श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी के लिए इन सभी क्वेश्चंस का जवाब दे पाऊँ, ताकि जो भी बच्चे इन फ्यूचर यहाँ पे एडमिशन लेने वाले हैं उनके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहे। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं एक छोटे से इंट्रो के बाद। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले तो मैं आप सभी को अपना इंट्रो दे देता हूँ। मेरा नाम है वासुदेव शर्मा, मैं जम्मू से हूँ एंड मैं श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी में बीएससी ऑनर्स विद रिसर्च कर रहा हूँ फिजिक्स में। तो हमारे इस यूनिवर्सिटी में पहले सेमेस्टर एंड हो चुका है, या आप कहो कि हमारा हाफ ईयर हो चुका है हम इस यूनिवर्सिटी में। तो इसलिए मैंने ये सोचा कि आप सभी से मैं शेयर करूं कि जो हमारा पहले सेमेस्टर का एक्सपीरियंस था वो कैसा गया इस यूनिवर्सिटी में। मतलब जो भी हमने सब्जेक्ट ऑप्ट किए थे, जो इलेक्टिव सब्जेक्ट्स थे और जो हमारे कंपलसरी सब्जेक्ट्स थे वो कैसे थे, उसके कोऑर्डिनेटर्स कैसे थे एंड मैनी मोर थिंग्स। तो अभी मैं आप सभी को अपनी लिस्ट दिखाता हूँ कि मैंने पहले सेमेस्टर में कौन कौन से सब्जेक्ट ऑप्ट किए थे। तो अभी आप सभी को एक लिस्ट आ जाएगी आपकी स्क्रीन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट सेमेस्टर में हमारे कुछ सब्जेक्ट्स इलेक्टिव है एंड कुछ सब्जेक्ट्स कंपलसरी है। तो जो हमारा पहला सब्जेक्ट है उसका नाम है न्यूटोनियन मैकेनिक्स, जो कि हमारा कंपलसरी सब्जेक्ट है। तो इसीलिए मैंने अपने दोस्त को भी बुला लिया, ये भी मेरे साथ बीएससी फिजिक्स कर रहा है यहाँ पे। तो बता दो भाई अपना नाम। मेरा नाम परवेश चौधरी है। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। अब मेरा नाम परवेश चौधरी है और मैं आरएसपुरा में रहता हूँ और मैं भी इसी यूनिवर्सिटी में बीएससी फिजिक्स समझ रहे हो? कर रहा हूँ वासुदेव के साथ। समझ रहे हो आप? मेरे बैच में समझ रहे हो ना? तो अभी हमारे जो कोर्स कोऑर्डिनेटर हैं वो जितेंद्र शर्मा सर हैं और अच्छा पढ़ाते हैं सर, मजाकिया सर हैं। नोट्स वगैरह हमें मिल जाते हैं टाइम पे और लैब के भी हमारे टीचर वही हैं। खैर असिस्टेंट मैम हैं हमारे साथ अलग। तो कोर्स वगैरह अच्छा चल रहा है हमारा फिजिक्स का। तो पहला हमें जो पहले सेमेस्टर में था न्यूटोनियन मैकेनिक्स, जो कि मोस्ट पार्ट इसका थोड़ा हम तो 12th से थोड़ा मिक्स आता है और थोड़ा एडवांस भी आता है जो अभी हम पढ़ रहे हैं। जैसे थोड़ा एडवांस आ गया कॉरियोलिस फोर्स वगैरह। तो एंड जो हमारे सर हैं उनकी जो मेन चीज़ है, जो उनकी पीडीएफ स्लाइड्स जो हमें भेजते हैं, वो जो हमारे चैप्टर्स हैं उनकी न्यूटोनियन मैकेनिक्स की, वो काफ़ी इजी टू अंडरस्टैंड होती हैं। मतलब उनको एक बच्चा बेसिक्स में भी अंडरस्टैंड कर सकता है, इवन कि अगर उसको बिल्कुल बेसिक्स पता है, क्योंकि वो बिल्कुल बेसिक सर बनाते हैं स्लाइड की, ज़्यादा आपको सोचना ना पड़े। तो इसलिए जो सर हैं वो एक्सप्लेन करने में भी काफ़ी अच्छे हैं। मतलब हमारा ओवरऑल जो मेन सब्जेक्ट है, कोर सब्जेक्ट है, ये बहुत अच्छा है। एंड हमारे सर भी इसमें बहुत अच्छे हैं, काफ़ी मजाकी हैं, जैसा कि बताया मेरे फ्रेंड ने। क्लास में काफ़ी लीनियंट हैं, ज़्यादा स्ट्रिक्ट भी नहीं हैं और कोई प्रॉब्लम नहीं है वैसे कि अटेंडेंस वगैरह की भी चक्कर नहीं है, क्योंकि सर बहुत अच्छे हैं। अगर आप पढ़ने में अच्छे हो, सर मेन यही कहते हैं कि आप बस पढ़ाई करो, बाकी सब वो देख लेंगे। तो ये हमारा पहला सब्जेक्ट का रिव्यू है कि हमारा जो कोर सब्जेक्ट है न्यूटोनियन मैकेनिक्स, वो कैसा है। और जब आप पहले सेमेस्टर में इधर आएंगे और अगर सर आपको पढ़ाएंगे तो सर एक अपना डायलॉग ज़रूर बोलेंगे कि आप पहले से पढ़ के आए हैं, हमने कुछ नहीं पढ़ा और आप हमें पढ़ाइए। जी तो बिल्कुल, ये अभी भी हमें सर बोलते हैं। ये सर का मेन डायलॉग है। मतलब जो पंच लाइन होती है सर की, हाँ, ये सर हर क्लास में बोलते हैं। एंड कि आप इसी तो के पढ़ के आए साथ हैं। और इसी के साथ हमारी जो क्लास है वो शुरुआत भी होती है हमारी इस क्लास की, न्यूटोनियन मैकेनिक्स की। तो इसी के साथ हम अब अपने सेकंड सब्जेक्ट की तरफ जाते हैं फिजिक्स के। जो हमारा सेकंड कोर सब्जेक्ट है, मेन सब्जेक्ट है फिजिक्स का, वो है हमारी सेम न्यूटोनियन मैकेनिक्स की लैब, जिसमें हम प्रैक्टिकल वगैरह करते हैं। तो जो हमारी लैब है, जो उसकी हमारी मैम है, लैब असिस्टेंट है, उनका नाम है सारिका मैम। एंड जो हमारी मैम है लैब की, वो भी काफ़ी अच्छी हैं। मतलब वो भी काफ़ी स्ट्रिक्ट नहीं है एंड मेनली वो हमें समझाती भी बहुत अच्छे से हैं। प्रैक्टिकल के लिए टाइम भी काफ़ी देती हैं। मतलब ऐसी नहीं है कि आपको जल्दी जल्दी करना है या बिना समझे करो। मैम कहते हैं समझ के करो,
चाहे आप कम करोगे चलेगा, बट जो भी प्रैक्टिकल करो समझ के करो। एंड मैम समझाती भी वो काफ़ी अच्छे हैं। तो अब हमारी जब मीटिंग हुई थी मेंटर मेंटी की, तो हमने रेकमेंड किया था कि लैब में कुछ ऐसे भी इक्विपमेंट्स वगैरह होने चाहिए कि जो साइंस का बच्चा ना हो तो उसका भी थोड़ा इंटरेस्ट जाग जाए। अभी हम लैब में जाएंगे तो कुछ ऐसे इक्विपमेंट्स हैं, कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट के अपरेटस पड़े हुए हैं कि हमें भी खुद नहीं समझ आता कि क्या है, बल्कि थोड़े हाई लेवल के अपरेटस पड़ा हुआ। तो हमने रेकमेंड किया था कि कुछ ऐसे इक्विपमेंट्स होने चाहिए कि थोड़ा आसान इक्विपमेंट्स हो, डेली लाइफ से रिलेटेड हो थोड़े, जैसे जायरोस्कोप वगैरह। एंड जब हम उन्हें देखें तो बच्चे को खुद मन करे कि उन्हें फिजिक्स ऑप्ट करनी पड़े, क्योंकि इतना डिफरेंट डिफरेंट टाइप की वो होता है ना कि क्यूरियस हो जाए वो कि ये कैसा इक्विपमेंट है, ये कैसे काम करता है। तो ये एक चीज़ है बस लैब में कि थोड़े थोड़े इक्विपमेंट्स और होने चाहिए ताकि हम उन्हें सीखने की क्यूरियोसिटी जाग सके अंदर। बाकी तो हमारे ओवरऑल सब्जेक्ट ये भी बहुत अच्छा है हमारे पहले कोर्स सब्जेक्ट की तरह, और मैम भी इसके भी बहुत अच्छे लीनियंट है, बिल्कुल स्ट्रिक्ट नहीं है। बस हमें लैब रेगुलर जाना होता है, जो कि हमारी क्लास में एक ही क्लास लगती है इसकी। ये हम बताना भूल गए, जो हमारा न्यूटोनियन मैकेनिक्स है पहला, उसकी हमारी एक वीक में 3 क्लास लगती हैं। एंड जो हमारा ये सब्जेक्ट है उसमें हमारी एक क्लास लगती है एक हफ्ते में हमारी, जो कि किसी भी दिन हो सकती है। तो ये हमारा रहा सेकंड सब्जेक्ट का जो रिव्यू है, जो कि था न्यूटोनियन मैकेनिक्स का लैब। तो भाई एकदम से 2 से 3 हो गए। इसका रीज़न ये जो हमारा तीसरा सब्जेक्ट है उसमें हम तीनों हैं। तो मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम वैभव प्रजापति है और बोले यार बंद कर दोबारा। हाँ ये कर लो पहले। तो राधे राधे सभी भाइयों को, जितने भी लोग देख रहे हैं। हम 2 से हम 3 हो गए अब। समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम वैभव प्रजापति है और मैं बीएससी मैथमेटिक्स हूँ। तो आपको एक रिव्यू और पर्सपेक्टिव और पता लग जाएगा कि और बाकी सब्जेक्ट्स के बारे में। मैं जैसे मैथ का हूँ तो मेरे बाकी सब्जेक्ट इनके साथ भी मिलते हैं। तो वो जो सब्जेक्ट मिलते हैं उनका मेरे, जैसे मैं मैथ का हूँ तो मेरे को वो सब्जेक्ट कैसे लगते हैं, ईजी लगते हैं, क्या लगते हैं, फिजिक्स वाले इनको क्या लगते हैं। तो एक रिव्यू, एक पॉइंट ऑफ व्यू और मिल जाएगा एक पर्सन का। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा दूसरा कंपलसरी सब्जेक्ट है हेल्थ एंड वेलनेस। एक्चुअली तीसरा कंपलसरी सब्जेक्ट है जो इसका दूसरा कंपलसरी सब्जेक्ट मेरा दूसरा है। जैसे कि कंपलसरी एक और है, उसके बारे में अगले उसमें बात करेंगे। दूसरा कंपलसरी जो तीनों का है हमारा, वो है हेल्थ एंड वेलनेस। तो ये एक ऐसा कोर्स है जो कि अभी तक तो हमारी स्ट्रीम में नहीं था, बट ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको कंपलसरी कर दिया है ओवरऑल जेएंडके में। बिकॉज ये जो सब्जेक्ट है health and wellness, आपको नाम से पता लग रहा होगा कि कैसा सब्जेक्ट है। इस सब्जेक्ट में मेनली हमें हेल्थ और वेलनेस इसी के बारे में सिखाएंगे सर, मतलब सिखा रहे हैं सर। एंड हमारे कोर्स कोऑर्डिनेटर का नाम है विनोद शर्मा। क्या नाम है? ये हंस रहे हैं, मेरे से कंट्रोल नहीं होती। कंट्रोल ये दोनों शरीफ है भाई, इनको मैं भी हंसा देता हूँ। तो हमारे पहले हमारे जो कोर्स कोऑर्डिनेटर है हेल्थ एंड वेलनेस के, वो है विनोद सिंह। समझाते हैं, समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से, टीचिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ही इज़ अ टीचर एंड बहुत अच्छे टीचर हैं। पढ़ाएंगे, अच्छे से पढ़ाएंगे, पीपीटीज वगैरह टाइम पे शेयर करेंगे। बेसिकली उनकी एक अच्छी बात मैं बताता हूँ, वो जितनी भी चीज़ें करेंगे ना टाइम पे देंगे। आपको असाइनमेंट देंगे, असाइनमेंट का एक प्रॉपर पीडीएफ भेजेंगे इंस्ट्रक्शन का, जिसमें आपको फर्स्ट पेज कैसे बनाना, आपको उसके अंदर पूरी इंस्ट्रक्शन लिखी होगी कि कैसे बनाना है, क्या लिखना है, क्या नहीं, हर चीज़ इंस्ट्रक्शन लिखी होती है उसके अंदर की। कॉपी करोगे तो तुम्हें 0 मिल जाएगा, दोनों को 0 मिलेंगे, एक को दोनों को 0 मिल जाएगी जो भी कॉपी करेगा। कहीं से नेट से नहीं लिखवा सकते, तुम खुद से लिखना। और ये भी नहीं बहुत हाईटेक वो दे देंगे, तुम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ भी लिख दोगे वो अच्छा नंबर दे देंगे। पर आप कहीं से नेट से निकालोगे तो ऑब्वियसली सर क्विल्ट बॉट वगैरह बहुत बॉट है जिन पे देख के सर आराम से वो कर सकते हैं कि चैट जीपीटी से निकाला है, जो भी है। बाकी ओवरऑल सर बहुत अच्छे हैं। एंड जो कि हमारे हेल्थ एंड वेलनेस वाले सर हैं, इनमें एक और है कि ये ना थोड़े हमारे जो प्रीवियस टीचर्स थे उनके मुकाबले ये थोड़े स्ट्रिक्ट हैं। अब जैसा कि मेरे फ्रेंड ने बताया कि सर ओवरऑल पूरे हैं, मतलब पंक्चुअल है सर, पूरे एकदम टीचर हैं। मतलब वो पीडीएफ एकदम टाइम पे सेंड करेंगे, क्लास वो लेंगे ही लेंगे, मतलब चाहे बारिश है चाहे कुछ भी है, अगर क्लास शेड्यूल्ड है तो सर क्लास पक्का लेंगे, चाहे एक भी बच्चा क्यों ना हो। तो हमें इन सर की ना आप क्लास मिस नहीं कर सकते यहाँ। तो आपको अगर ओवरऑल सब्जेक्ट में अच्छा रहना ना तो आपको क्लास रोज ज्वाइन करनी पड़ेगी। एंड इसकी क्लास भी हफ्ते में 2 ही होती है। तो बाय चांस अगर अटेंडेंस शॉर्ट हो गई तो फिर कंप्लीट करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि एक हफ्ते में 2 ही क्लास है। तो इसलिए इसकी क्लास
आपको रोज लगाने। ओवरऑल सर बहुत अच्छे हैं, थोड़े स्ट्रिक्ट हैं बट वो तो मैनेज कर सकता है बंदा। मैं तुम्हें एक बहुत बता देता हूँ कि सेमेस्टर 100 मार्क्स का एक टोटल ओवरऑल, जिसमें से पासिंग मार्क्स 36 चाहिए होते हैं। 10 मार्क्स की असाइनमेंट्स होगी दोनों, मिड सेम से पहले 10 मार्क्स की, मिड सेम के बाद 10 मार्क्स की, एंड 20 मार्क्स की क्विज होंगी। क्विज 4 होंगी, 5 मार्क्स की क्विज होंगी। तो वो क्विजेज होंगी जिसमें से 2 मिड सेम से पहले होंगे और 2 मिड सेम के बाद होंगे, और जो 2 मिड सेम के बाद होंगी मेजर के टाइम पे, उनमें से एक सरप्राइज क्विज होगी जो तुम्हें बिना बताए दिया जाएगा, सिलेबस नहीं पता होगा और किस दिन होनी है वो नहीं पता होगा। और रही इस क्विज की बात की, हाँ हेल्थ एंड वेलनेस की क्विज सर हमने 4 क्विज दी हैं, चारों की चारों ऑनलाइन हुई हैं, तो ईजी रहती हैं, बहुत ईजी। हेल्थ एंड वेलनेस बेसिकली सब्जेक्ट ही ऐसा है कि इसके अंदर ना तुम अगर पढ़ोगे भी नहीं भी ना, तो तुम्हें जनरल अगर पता है ना तुम्हें इन चीज़ों के बारे में कि हाँ ये चीज़ क्या होती है, नॉर्मल हेल्थ एंड हेल्थ के बारे, हाँ योगा वगैरह तुम्हें पता ही होगा, जो भी होता है वो पढ़ा भी देंगे। कुछ चीज़ें तो ऐसी होगी जो पढ़ के ही आएंगी, और कुछ चीज़ें जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंसान को आई जाती हैं। तो यही है, सब्जेक्ट अच्छा है, कंपलसरी है, अब तो क्या करें, अच्छा नहीं भी रखना तो पड़ेगा ही। क्लास में थोड़ा लेट भी चले जाओगे तो सर ऐसे डांटते वगैरह नहीं है। हाँ ये है कि तुम एक अच्छे, अगर तुम रोज ही लेट आ रहे हो कि तुम 15 मिनट की क्लास लगा आ रहे हो, 15 मिनट की क्लास लगा रहे हो, तो सर थोड़ा बोल भी देंगे। इस लेवल में स्ट्रिक्ट नहीं है तुम। हम भाई उस दिन छोले भटूरे होते थे हमारी मेस में उसे खाए बिना नहीं जाते थे, हम खा के ही जाते थे, लेट हो जाते थे और खा के ही जाते थे हमारा। तो वो पूछेंगे भी नहीं कि क्लास में लेट क्यों आएगा, जाओ सीधा बैठ जाओ बोलते भी नहीं तुम क्लास में जाओ, मैं कभी सर कहेंगे कम इन जाओ बैठो, बस दैट्स इट, इसका कुछ नहीं, बहुत लीनियंट है। तुम इस चीज में तो टेंशन फ्री रहो, पर तुम्हें क्लास में आना जरूर पड़ेगा, आना जरूर है। अटेंडेंस तभी लगी, अटेंडेंस लगती लास्ट डे, टेंशन मत लो, स्टार्टिंग में अटेंडेंस नहीं लगती। वो भी सर प्रोजेक्टर पे पूरा दिखाएंगे कि कितनी है क्या परसेंटेज पता लग जाती है अटेंडेंस की, कितनी है कितनी नहीं। एंड हमें हर सब्जेक्ट में मिनिमम एटलीस्ट 75% चाहिए अगर हम एग्जाम में बैठना चाहते हैं। एंड आपको हमने बताया नहीं बट हम तीनों ना हॉस्टल में यहाँ रहते हैं, हॉस्टल में एक कमरा देख रहे हो भी, हॉस्टल ये हमारा हॉस्टल का ही कमरा है यहाँ पे, तो हम हॉस्टल में ही वीडियो शूट कर रहे हैं, तो हम सब हॉस्टल लग नहीं रहा है, लाइटिंग से मैंने डिजाइन की है। हाँ ये कर लो पहले। नेक्स्ट सब्जेक्ट की ओर बढ़ते हैं जो कि है हमारा डिस्क्रीट एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स। मतलब हमारा 4 सब्जेक्ट है डिस्क्रीट एलिमेंट ऑफ मैथमेटिक्स, जो कि वैभव का फेवरेट है। जो कि हमारा जो कोर्स कोऑर्डिनेटर है इसकी वो एक मैम है जिनका नाम है समृति गोरका। तो ये जो हमारा सब्जेक्ट है ये भाई हमारे पास हम लगा नहीं सकते यार, साइड में PhD स्कॉलर है। अब मैम भी बहुत अच्छे हैं, मतलब अगर आप बस इतनी चीज है मेन कि आपको जो मैम पढ़ाएंगे ना वही पढ़ के जाके पेपर में लिखना पड़ेगा। अगर आपने ऊपर नीचे कहीं पे थोड़ा सा भी ऐड कर दिया ना तो मैम थोड़े से मार्क्स काटते हैं। मतलब अच्छे हैं मैम, बट थोड़ा ये है कि आपको मैम का ही सेम टू सेम लिखना पड़ेगा। यहाँ पे आपको वो मैथ्स पढ़ाया जाएगा जो डिस्क्रीट है बिल्कुल। मतलब यहाँ पे कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस, डिफरेंशियल कैलकुलस नाम की चीज नहीं मिलेगी, यहाँ पे बिल्कुल डिफरेंट चीजें मिलेंगी आपको। तो यहाँ पे आपको वैसा ही करना पड़ेगा जैसा मैम पढ़ाएगी। और आपको वो सब कहीं ऑनलाइन नहीं मिलेगा, नेट पे या यूट्यूब पे कोई वीडियोज नहीं मिलेंगी। तो आपको बेसिक ये चीज है कि थोड़ा क्लास में आपको रेगुलर रहना पड़ेगा एंड फोकस करना पड़ेगा। क्योंकि मैं अगर आपको अपना बताऊं ना तो मैं क्लास में बहुत कम गया हूं, तो इस चीज का मुझे पता लगा एंड में। मैम को फोन ही करता था सिर्फ, ये मैम को फोन करता था, मैम क्लास है नहीं है, क्लास होती नहीं, क्लास में जाता नहीं था, मैम कहती थी फोन रोज करता, आता है नहीं है तो इसलिए आप मेरी बात मानो तो आपको क्लास रोज लगानी पड़ेगी यहाँ पे, तभी आपको समझ आएगा। अच्छा हमको सिखा रिया है, बिकॉज ये आपको इंटरनेट पे कहीं नहीं मिलेगा और इवन की यूट्यूब पे भी। अब समझ जाओ कि फिजिक्स वाले भी कर रहे हैं, मैथ्स वाले भी कर रहे हैं, तो ये अलग तो है देखो उस मैथ से। क्या बाकी टीचर अच्छी हैं, मैम ठीक है, मैम लेट जाने का भी इतना इशू नहीं करती है, बोलेगी लेट क्यों है बस बैठ जाओ। और स्कॉलर है तो ऑब्वियसली तुम समझ सकते हो, जस्ट लाइक की बड़ी दीदी तुम्हारी। और नंबर भी ये है कि थोड़ा मैम इस चीज़ में है कि नंबर थोड़े मैम कम दिए। मतलब मुझे बोलने दो यार। बोलो अरे बेटे तुझे थकान नहीं लग रही क्या? ये मैथ्स बेसिकली कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड होता है। जो एल्गोरिथम्स हम कंप्यूटर साइंस में बनाते हैं तो उससे जो मैथ्स रिलेटेड होता है, तो डिस्क्रीट मैथ्स उससे बड़ा रिलेटेड होगा। आप अगर बुक भी देखोगे इसकी कोई भी ऑथर की, तो उसमें जो एप्लीकेशंस होंगी वो ज़्यादातर कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड होगी इसकी ज़्यादातर एप्लीकेशंस। तो आपको 11th-12th की तरह नहीं लगेगा, उससे थोड़ा अलग है। तो इसलिए अगर आपको पढ़ना है ना ये तो अगर आपको ये पढ़ना है ना तो क्लास में ही पढ़ना पड़ेगा। एंड अगर मार्क्स चाहिए तो आपको वही सेम टू सेम लिखना पड़ेगा, क्योंकि और कहीं नहीं मिलेगा आपको। तो ये रहा हमारा तीसरा सब्जेक्ट एंड इसकी हमारी हफ्ते में 4 क्लासेस लगती हैं। 4 क्रेडिट्स का सब्जेक्ट है ये। तो जो हमारा 5वां सब्जेक्ट रहने वाला है ये भी इलेक्टिव है।
तो इसका नाम है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एप्लीकेशन, जो कि हम सब ने चूज किया था। और भी ऑप्शंस थे, आप और भी चूज कर सकते हो, बट हमने ये किया था, तो हम इसका ओवरव्यू देते हैं आपको। अभी तक जितने थे वो कंपलसरी थे, तो अब इलेक्टिव की बारी अब आई है। अब आई है। इलेक्टिव खुद सेलेक्ट करेंगे जिनको इजी करना, थोड़े फर्स्ट सेम में इजी रखना, ये एक मेरी तरफ से रिकमेंडेशन है। जो मेरे जैसे बंदे को समझ जाएंगे, ये दोनों पढ़ने वाले हैं, मैं थोड़ा एवरेज हूँ, तो इजी रखना फर्स्ट सेम में। वैसे तो टीचर कर ही देंगे पास, पर इजी रखना, तो सेफ साइड चलना बेटर रहता है। डोंट नो कि कौन टीचर आए। तो इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एप्लीकेशन है, इनके सर हैं हमारे देव प्रकाश सर, काफ़ी अच्छे हैं, बाकी वासुदेव बताएगा। तो ये जो हमारा सब्जेक्ट है ना, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एप्लीकेशन, ये आप रख सकते हो। ऐसा है कि क्योंकि इसके जो सर है ना, जैसे कि मेरे फ्रेंड ने बताया, वो बहुत अच्छे हैं। मतलब आपको सर लगेंगे थोड़े शुरू शुरू में कि स्ट्रिक्ट हैं, थोड़े क्लास में आपको बोलेंगे, बट आप बंद करो हाथ जोड़ के, मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। क्विज़ेस के टाइम पे या एग्जाम के टाइम पे पता लग जाएगा। सर का पेपर भी बहुत हार्ड नहीं होता, एंड सर क्लास में वैसे स्ट्रिक्ट भी नहीं है, जो बिल्कुल कुछ बहुत इजी डालते हैं, बहुत इजी बहुत डालेंगे easy। मतलब ऐसे डालेंगे कि व्हाट इज फुल कंप्यूटर, फॉर्म ऑफ सीपीयू, समझ जाओ, बिल्कुल simple। ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, समझ जाओ, इजी डालते हैं। पर पहली 5 आएगी, उसकी 5 वाली थोड़ी मुश्किल होंगी, जो सर ने क्लास में पढ़ाया होगा। 10 मार्क्स की ले लेते हैं, हमारी तो सर ने 10 मार्क्स की एक बार में कुछ ले ली थी, उसके बाद 10 मार्क्स की बाद में ले, सर के ऊपर डिपेंड है, एक ही बार में ली थी। कोई कोई टीचर 5-5 उसके मार्क्स करके लेते हैं। और हमारा जैसे नॉन इंजीनियरिंग का बैच था, तो सर को पता था कि बच्चे कंप्यूटर साइंस के नहीं हैं, तो इनको कितना पढ़ाना चाहिए। तो सर को पता था, सर इतना डीप में भी नहीं गए, और जितना पढ़ाना चाहिए था सर ने इतना पढ़ाया। बेसिकली ये है कि तुम्हें थोड़ा बहुत कंप्यूटर चलाना भी नहीं भी आता हो ना, आता होगा तो अच्छी बात है, नहीं भी आता होगा तो सर बता ही देंगे। अब आपको लगता है कि सर प्रैक्टिकली कंप्यूटर में ऐसा बताएंगे, ऐसा नहीं है। थियोरिटिकल थोड़ा करेंगे ज़्यादा, कि सर क्लास में समझा देंगे ये होता है वो होता है, थोड़ा लास्ट में इसमें कंप्यूटर साइंस का एक पार्ट आता है जो लॉजिकल गेट्स होते हैं, वो आता है लास्ट में। टोपोलॉजी वगैरह, हाँ, जो आता है नेटवर्क टोपोलॉजी आता है, वो थोड़ा है पार्ट, बाकी तो सब इजी पार्ट है, छोटा पार्ट है। उसके ऊपर एक क्वेश्चन आता है, बस एक क्वेश्चन आएगा पेपर लास्ट में। तो एक्सेल और पावर पॉइंट का होता है, थोड़ा बहुत पेपर में आता है वो। एक्सेल पावर पॉइंट वगैरह थोड़ा सर उस पर ज्यादा प्रभाव रखते हैं, क्योंकि वो बीच में पढ़ाया था सर ने बिल्कुल। जिसके पास मैकबुक हो वो कुछ नहीं कर सकता। जिसके पास मैकबुक हो, जस्ट लाइक जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। ये हमारा रहा कंप्यूटर एप्लीकेशन का। और इसकी भी इसका रिव्यू हमारा ये है, बेसिकली एट द एंड बात ये है कि इसको अब हम फुली रिकमेंड करते हैं। अच्छा सब्जेक्ट है, अच्छे टीचर हैं, आप इसको रखो, टीचर अच्छे हैं। तो अब ये नहीं कि हाँ क्लासें मिस कर देना, क्लास मिस करोगे तो सर थोड़ा है इस चीज़ में स्ट्रिक्ट, पर हाँ कि लेट जाओगे इस क्लास में भी तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सर खुद 15 मिनट लेट आते हैं। ये है खुद 15 मिनट लेट आते हैं। जिस दिन सर ने शीट्स दिखानी हो तो समझो पूरी क्लास उस दिन तो सर ने आएंगे 30 मिनट लेट, यार हमें एक बार शीट्स दिखाई है, उस दिन सर 30 मिनट लेट आएंगे, जिसमें से 15 मिनट ये हो जाएगा कि अपना एंट्री नंबर वगैरह लिखो वगैरह वगैरह। 15 मिनट में शीट्स चेक करके जाओ। एक चीज़ और कि अगर आप इंजीनियरिंग वाले भी हो तो इंजीनियरिंग वालों को भी कंप्यूटर एप्लीकेशन सब्जेक्ट इलेक्टिव में है होगा। नॉन इंजीनियरिंग आंख बंद करके रख लेना अगर आप आ रहे हो यहाँ पे तो। जो कि हमारा अगला सब्जेक्ट रहने वाला है, हमारा फेवरेट सब्जेक्ट में से एक हो सकता है ये, जो कि हमारा रहने वाला है AI इन एप्लीकेशन। मतलब AI फेवरेट सब्जेक्ट झूठ बोल रहा है। AI तो सबको पसंद होता है। देखो AI वर्ड ही ऐसा है आजकल, कितना ट्रेंड पे, और आजकल AI से रिलेटेड हर चीज में AI डाल रहे हैं। तो AI इन एप्लीकेशन, देखो AI बहुत अच्छी है, AI बहुत तरक्की कर रहा है, बहुत इंटरेस्टेड भी है, ठीक है। तुम भी इस चीज के फ्रिक्शन में आगे हो गए। ये नहीं आता भाई, यही बंदे गलती करते हैं भाई। देखो ये ना AI जो सब्जेक्ट है ना, हम AI सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहे अभी, पहले AI पे आते हैं। AI बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बट इस चीज को रख के ही हम सब ने ये सब्जेक्ट लिया था। बट अगर हमसे आप सीधे वन टाइम आंसर पूछो ना, तो हम आपको ऐसे तो रिकमेंड नहीं करेंगे। हम रिकमेंड नहीं करेंगे भाई, सीधी बात है। नहीं, ये हम आपको ऐसे रिकमेंड नहीं करेंगे। अब इसके सेवरल रीजंस हैं, बट मेन इनमें से एक रीजन हमारा ये भी हो सकता है कि थोड़ा टफ है सब्जेक्ट बहुत ज्यादा हमारे लिए, बिकॉज हम नॉन इंजीनियरिंग वाले हैं। तो इसमें हमें एक्चुअली इसमें आपको ना मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग जैसी चीजें आएंगी, तो वो हमें ना अभी के टाइम पे हमें वो बोलेंगे कि मेमोराइज करो, रट्टे मारो, क्योंकि हमें तो वो सब है नहीं।
एंड इसके जो सर है ना वो भी थोड़े स्ट्रिक्ट हैं, थोड़े सर देखो strict सर हैं, तो स्ट्रिक्ट हैं किस पॉइंट ऑफ व्यू में कि तुम अगर पेपर दे रहे हो, क्विज दे रहे हो, इस चीज़ के ऊपर भी मैं आऊँगा आराम से। पर ये है कि इस सब्जेक्ट के ना सर बिजी रहते हैं थोड़ा, क्योंकि सर बेसिकली काफ़ी, इन सर का नाम डॉक्टर नवीन गोंदी सर, कुमार गोंदी, तो ये इनकी काफ़ी अच्छी स्पेशलिस्ट है। इन्होंने काफ़ी अपने गोल्ड मेडलिस्ट है अपने टाइम में ये। तो इन्होंने ना काफ़ी, इनको ना यूनिवर्सिटी के काफ़ी वैसे काम भी रहते हैं, टीचिंग का तो रहता ही है, समर्थ पोर्टल जो हमारे SM वीडियो का है, काफ़ी वो हो गया, काफ़ी चीज़ें टेक्निकल चीज़ें, सर को बाहर भी जाना पड़ता है। इस चक्कर में सर थोड़ा बिजी रहते हैं, जिसकी वजह से सर ने काफ़ी क्लासेस हमारी और सर को काफ़ी थोड़े मेडिकल इश्यूज भी थे स्टार्टिंग में, सर थोड़ा मेडिटेशन पे थे, मेडिकेशन में सर हमारी क्लासेस थोड़ी कम हुई हैं AI इन एप्लीकेशंस की, जिसकी वजह से हमें थोड़ी आगे प्रॉब्लम हुई। तो इस चीज़ में हमारा ना एक पॉइंट ऑफ व्यू सेट नहीं है कि हम आपको मना करें कि क्लासेस कम हुई है। हम ये नहीं कह सकते अब तुम्हारे उस टाइम पे सर क्या पता फ्री हो, तुम्हें अच्छे से वो ज़्यादा क्लासेस हो, हमारी ज़्यादा क्लासेस होती तो क्या पता हमारा पॉइंट ऑफ व्यू अलग होता। तो हम यही कहेंगे कि ठीक है सब्जेक्ट, टीचर भी पढ़ाने के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे है, पर हाँ जब तुम्हारा पेपर होगा और जब तुम्हारी क्विज़ेज होंगी तो उस टाइम पे काफी स्ट्रिक्ट है सर, क्योंकि सर टाइम के बड़े पक्के हैं। मतलब 5 मिनट की क्विज है ना, तो सर 5 ही मिनट देंगे। इवन की हो सकता है कभी कभी थोड़ा जल्दी बंद करते हैं, बट 1 मिनट सर ज्यादा नहीं देंगे। एंड क्लास में डिस्टर्बेंस कर दी ना अगर आपने, तो आपकी क्विज कैंसिल है, फिर मतलब सर एक्सक्यूजेस नहीं देंगे। तुम कुछ भी बोलते रहो, फिर तुम पैर पकड़ लो, तुम कुछ भी कर लो, तुम्हारा क्विज रह जाएगा तो रह जाएगा, और अटेंडेंस नहीं होगी उस दिन की तुम्हारी। और भाई 2 क्रेडिट का सब्जेक्ट है, क्लासेस 2 ही होती है, तो इसकी अटेंडेंस का थोड़ा इशू रहता है। एंड अगर हम अपने बारे में बात करें तो हमारी तो जैसे बताया कि हमारी तो शुरू में 1.5 मंथ तो आई थिंक क्लासेज भी नहीं लगी थी। मतलब हम क्लासेज ही ढूंढते रह गए थे कहाँ हैं। एंड बाद में पता लगा कि सर मेडिकेशन पे थे, सर क्लासेज भी नहीं ले रहे, तो 2 महीने, लगभग 2 महीने तो हम क्लासेज ही ढूंढते रह गए। नहीं तो अब ऐसे मैंने 11th-12th में कंप्यूटर साइंस पढ़ी है, पर ऐसा कुछ था नहीं, AI में था नहीं उसमें इतना। पर मैं बोलना चाहूँगा कि हमें क्लास में जितना एक्सपोजर मिला है ना, तो उससे थोड़ा सा हाई लेवल का पेपर था हमारा, जो भी सेमेस्टर 1 का था। तो सर ने PDFs भेजी, उसमें हम PDFs पढ़ के गए हैं, हमने ये कसर नहीं छोड़ी भाई इस चीज में कि हम PDF पढ़ के गए हैं भाई, सारी कसर इस चीज में नहीं हमने छोड़ी है। सारे PDF, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, ये सारे पढ़ के गए हैं, पर उसमें से क्वेश्चन ही चाह रहे हैं। मतलब कुल मिला के 5-6 मार्क्स का आया था उससे। सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन अच्छा लगता है। मतलब ये चैट बॉट बनाओ कि ट्रैफिक लाइट, ट्रैफिक को कैसे कंट्रोल करोगे स्मार्ट सिटी में। यार हम छोटे बालक है यार, अभी क्या बना देंगे हम, अभी हम खुद चैट बॉट के सारे असाइनमेंट बना। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। हम क्या बना देंगे यार। ठीक है भाई, सब्जेक्ट अच्छा है, कंसीडर भाई देखो, मैं तो नहीं करेंगे भाई, हाथ जोड़ते हैं भाई, नहीं देखो हम कंसीडर नहीं करेंगे। बट AI ना नाम सुन के मत लेना जैसे हमने ले लिया था। सब्जेक्ट मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे AI सब्जेक्ट मुश्किल है। देखो हम टीचर को ब्लेम नहीं कर रहे हैं, टीचर अपने रीजन से उनके वो क्लासेस ना लेने के, क्लासेस कम हुई है, एक वो रीजन तो है ही है हमारा। दूसरा यही है कि सब्जेक्ट मुश्किल है, बहुत मुश्किल है भाई, क्योंकि हम नॉन इंजीनियरिंग के बच्चे ना। एंड आप ये सब्जेक्ट तभी रिकमेंड करना अगर आप इंजीनियरिंग के बच्चे हो, तो फिर आप ले सकते हो। थोड़ा हो सकता है आपने बाकी जगह पे कब लैंग्वेजेस पढ़ी हो, बट नॉन इंजीनियरिंग अगर आप हो तो अवॉइड करना अगर ऑप्शन में आपको अच्छे सब्जेक्ट्स मिलेंगे तो। एंड हो सके तो सब्जेक्ट्स नाम देख के मत लेना कि नाम अच्छा लग रहा है तो आप ले लो। तो ये एक ऐसा सब्जेक्ट कोई जो हम सीनियर वगैरह हो, हम ही हैं, हमें कांटेक्ट कर लेना, इंस्टा वगैरह डाल देंगे। तो टीचर्स का ना पता कर लेना पहले आने से पहले। ये है मेन चीज, ये है कि बड़ी रिकमेंडेशन है, बहुत बड़ी सजेशन दे रहा हूँ भाई, टीचर्स का पता कर आने से पहले कि कौन टीचर पढ़ाता है। ठीक है, और तुम्हारा कोई भाई वगैरह हो, सीनियर हो, कोई भी हो, किसी से भी हो, तुम हमें कांटेक्ट कर लेना
इंस्टा वगैरह पे जैसे जो भी हो हम बता देंगे। शक्लें देख लो बस हमारी ध्यान से। पहले देख लो भाई क्या अच्छे से हमारी ये शरीफ शक्लें देख लो। एंड मुझे तो आने दो मुझे। भाई लिंक्डइन पे है हम दोनों, इंस्टा पे हैं। इंस्टा पे हैं, तो कभी भी आपको कुछ भी दिक्कत आए ना तो आप हमें बेझिझक मैसेज कर सकते हो। हम रैगिंग वगैरह भी नहीं लेते, ठीक है, कुछ नहीं करेंगे हम बड़े शरीफ टाइप के बंदे हैं। हमारी रैगिंग नहीं हुई, हम क्यों किसी की रैगिंग किसके करेंगे? तो आप कभी भी हेल्प चाहिए तो कर सकते हो हमें, मैसेज वगैरह कुछ भी। ठीक है। सब्जेक्ट ओवरऑल इसको 5 में से दो या मार्क्स 3 दे देंगे, हम देने चाहिए तो अपने पॉइंट ऑफ व्यू, अपने हमारा point पॉइंट of ऑफ view व्यू है। से, हाँ, हमारा। आपका कुछ भी हो सकता है। आपका हो सकता है, ठीक है। एंड जो टीचर्स के हम साथ साथ में पिक्चर्स भी आ रही होंगी, तो नाम और इनको pictures। याद कर लेना कि भाई ये सब्जेक्ट जो टीचर्स को है ना जो हम बता रहे हैं, तो इनका नाम याद कर मेरा ह्यूमन राइट सब्जेक्ट था, फिलोसफी कल्चर डिपार्टमेंट। मत लेना। मैथ का स्टूडेंट बायोलॉजी का सब्जेक्ट लेके बैठे, मैंने पहले बच्चे फेल कर रखे हैं भाई, इस चीज़ में ध्यान। 1 मार्क्स भी नहीं कटेगा।